हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शशि किरण। आज हम लेकर आए हैं अपने उत्तर प्रदेश में अपने सरकार के कुछ नए आदेशों को लेकर के। कहीं कहीं आदेश आया है कि जहां पे अब सीडीपीओ की संख्या कम है तो वो कार्य जो है कि अब सीडीपीओ अगर वहां नहीं देख पा रहे हैं तो अब वहां के कार्यों को, आंगनबाड़ी के कार्यों को बीएससी या ये बीएससी को सौंपा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक राज्य में ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है। मुझे उस राज्य का उस ज़िले का नाम नहीं याद है, मैं भूल गई। तो मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे अब जो है कि वहाँ सीडीपीओ की संख्या कम है तो वहाँ के जो चार्ज का काम, सीडीपीओ के चार्ज का कार्य बीएसए साहब करेंगे। अब बीएसए साहब के ऊपर बहुत सारे भार पड़ गए। वो अपने विभाग का कार्य देखेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों के का कार्य देखेंगे, और इसके बदले में उन्हें कोई अतिरिक्त पैसा या तनख्वाह नहीं मिलेगा। तो ये सरकार की कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी नीति है। इसी तरह से सरकार जो है कि ना तो सीडीपीओ की भर्ती निकाल रही है, ना आंगनबाड़ी की भर्ती निकाल रही है, ना सुपरवाइज़र की भर्ती निकाल रही है। सरकार इसी तरह बाल विकास परियोजना का जो ये विभाग है किसी तरह घसीटते तानते हुए चल रही है, और सारा जो कार्य है उस कार्य को एक दूसरे के कंधे पे सौंपती चली जा रही है। एक ही पैसे में दो दो तीन तीन लोगों का कार्य करा रही है। जहाँ पे देखेंगे आप कुछ जगहों में जहाँ सीडीपीओ की संख्या कम है तो वहाँ पे सीडीपीओ का चार्ज जो है कि मुख्य सेवकाओं को दे दिया गया है, और मुख्य सेविका अपना तो कार्य कर ही रही हैं, इसके बदले सीडीपीओ का भी कार्य कर रही हैं। और आंगनबाड़ी बहनों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एक एक आंगनबाड़ी बहनों को तीन तीन चार चार केंद्रों का काम दे दिया गया है। उसमें बहनें पोषण ट्रैकर पे गोद भराई भरें, अन्नप्राशन भरें, फीडिंग करें और जो है कि वज़न फीडिंग करें। मतलब कि जब सरकार का एक तनख्वाह से 4 लोगों का कार्य हो जा रहा है तो नई भर्ती, नई नियुक्ति क्यों निकालेगी? और किसी के पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि लोग इसका विरोध करें कि नहीं, हम एक कार्य के लिए, अगर सरकार हमको एक काम के लिए पैसा देती है तो हम एक ही काम करेंगे। ऐसा भी लोग नहीं कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सोनभद्र चोपन ब्लॉक में एक, सभी आंगनबाड़ियों के साथ तो नहीं है लेकिन ऐसी बहुत सारी आंगनबाड़ियाँ हैं जिसके पास दो दो तीन तीन चार्ज है। बहनें परेशान हैं, बहनें बहुत परेशान हैं कि मैं रजिस्टर अपने केंद्र का नहीं बना पा रही, दूसरे केंद्र का, तीसरे केंद्र का कैसे बनाऊंगी, और बनाना पड़ रहा है, उनको सारे काम करने पड़ रहे हैं, और उनको बदले में कितना मिल रहा है, 5 से 6 हज़ार तो रुपये मानदेय मिला। जब सरकार 6,000 रुपये में 3 जगहों का कार्य करा ले रही है मुख्य सेवकाओं से। एक मुख्य सेविका को जो है कि 50-50, 60-60 केंद्र दे दी है। इसके बाद जहाँ पे सीडीपीओ की तैनाती नहीं है वहाँ पे मुख्य सेविकाओं से डबल डबल कार्य करा रही है, सीडीपीओ का कार्य करवा रही है, मुख्य सेविका का कार्य करा रही है। अब यही शिक्षा विभाग के साथ आ गया कि अब बाल विकास के कार्यों को देखेगा शिक्षा विभाग। अब शिक्षा विभाग को कितनी परेशानी होगी। वैसे ही शिक्षा विभाग बाल विकास को पसंद नहीं करता है, अब तो और भी तनावपूर्ण, जैसे तनावपूर्ण बनेंगे कि वो सोचेंगे कि अरे, और आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी बहुत भारी समस्या हो जाएगी। जैसे अपने विभाग के जो अधिकारी रहते हैं तो अपने विभाग की बहनों की समस्याओं को भी समझते हैं और उनको समस्याओं को दूर करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर दूसरे विभाग का अधिकारी आएगा तो वह हमारी समस्याओं को क्यों समझेगा, हमारे दुख दर्द को कैसे समझेगा? मुझे नहीं लगता है कि समझेंगे। लेकिन चलते हैं देखते हैं। और वह अभी एक ही ज़िले में हुआ है, और अगर यही स्थिति रही, नई भर्तियां नहीं निकली, नई नियुक्तियां नहीं निकलेंगी तो ऐसे ही धीरे धीरे आंगनबाड़ी बहनों का चार्ज जो है कि किसी और विभाग को देते चले जाएंगे। बाल विकास का विभाग का कार्य शिक्षा विभाग देखेगा, नया एजुकेटर की भर्तियां होंगी, और सरकार की मंशा क्या है मुझे तो ठीक नहीं लगती है। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है? अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है कि अगर सरकार हमारे सीडीपीओ का कार्य बीएसए को दे रही है और मुख्य सेविका को डबल डबल तिबल चार्ज दे, एक एक मुख्य सेविका के अंदर में कम से कम 10-12 आंगनबाड़ी केंद्र रहने चाहिए, लेकिन बेचारी मुख्य सेविका भी परेशान है। एक एक मुख्य सेविका के अंदर में 40 से 50-50 केंद्र हैं। और कहीं कहीं जगह आप ऐसा भी देखेंगे, मैं
पर्सनल किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। और जब बहुत सारी जगह मुख्य सेवकाओं के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों का शोषण भी हो रहा है, क्योंकि अगर 10-5 केंद्र रहेंगे तो उनके अंदर ये सब भावनाएं नहीं आएंगी, लेकिन जब 40-50 केंद्रों का चार्ज रहेगा और अगर 2-2, 3-300 भी एक केंद्र से अगर लिया गया तो कितना बजट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो मैं सरकार से यही कहूँगी कि भाई नई भर्तियाँ निकालें, नई नियुक्ति निकालें। और आंगनबाड़ी बहनों से भी कहूँगी कि अगर बहनों से अगर नहीं संभल पा रहा है तो 4-5 केंद्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1 के बदले 2 ले ले, लेकिन हमको उसके बदले में सरकार क्या देती है? कुछ नहीं देती है। तो ये सरकार को हम लोग एक नया रास्ता दिखा रहे हैं कि चलो तुम हमको कितना भी कम पैसा दे रहे हो, तुम्हारा तो कार्य हम कर रहे हैं, 4 केंद्र का दे दो, 5 केंद्रों का दे दो। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो लाभार्थी बढ़ेंगे, कुपोषण बढ़ेगा, सारी समस्याएँ समाज में आएंगी। तो उस कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार को नई भर्ती, नई नियुक्ति तत्काल करनी पड़ेगी। लेकिन जब कम पैसे में ही सरकार के सारे काम हो जा रहे हैं तो सरकार क्यों करेगी नई भर्ती? क्यों करेगा नया पैसा दे करके? क्यों अपना पैसा व्यर्थ करेगा? बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। मैं इसी तरह से आप लोगों के पास नई नई जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। बाकी आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है। और मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ, इसलिए सबको छठ का भी हैप्पी छठ। सबको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छठ भी है और मैं देखिए अपने खेत और बगीचे में बैठ के वीडियो बना रही हूँ।